Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher बिलावल खान. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटाबॉलिज्म. स्टार्ट में देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और उनसे एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस, जो रिएक्शंस होते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कि जितने भी हमारे एनाटॉमिकल प्रोसेस हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस में आते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है एंड मसल कंट्रैक्शन. उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो दो ही तरह की टाइप्स हम डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन नहीं होते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाते हैं वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ऑक्सीजन. उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स और एनिमल सेल, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं. उनमें जो केमिकल्स हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं. तो स्टार्ट हम करते हैं वाटर से. वाटर बैक्टीरियल सेल में जो है वो 70% और मेमेलियन सेल में भी सेम कंपोजिशन है उसकी 70%. देन प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल में 15% और मेमेलियन सेल में 18%. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स 3% एंड 4%, लिपिड्स 2% एंड 3%. डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल में 1% एंड 0.25% इन मेमेलियन सेल. आरएनए बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है 6, क्योंकि उसका रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है, और मेमेलियन सेल में 1.1%. देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास 2 है दोनों सेल्स में उसकी कंपोजिशन, और इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास 1% कंपोजिशन इन बोथ सेल. तो ये टेबल जो है वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एंटायर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, या द सम ऑफ ऑल द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. All the making and breaking processes within the cell is called metabolism. कोई भी चीज़ जो सेल के अंदर बन रही है या टूट रही है, ये जो एक प्रोसेस होता है बनने का और टूटने का, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हीट और एनर्जी दोनों जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं. अब टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. पहले है हमारे पास एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, दो केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं. एग्जांपल इसमें आ जाती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस. जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे पास मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. इसी तरह इसके ऑपोजिट है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, दोज रिएक्शन इन विच द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल break down into simple molecule are called catabolism, और उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. जैसे फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं. उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.